स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बेसिक प्रोटेक्शन के बारे में। ये टॉपिक उन दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो इलेक्ट्रिकल लाइसेंस की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं। इस वीडियो के बाद मुझे उम्मीद है आपका कॉन्फिडेंस और कंसेप्ट दोनों स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के नेम प्लेट को समझते हैं, क्योंकि यही हमें ट्रांसफार्मर के रेटिंग और डिज़ाइन के बारे में बताता है। ट्रांसफार्मर का जो ये रेटिंग है 1250 kVA है। ये पहले आप लोग देखे हो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये हमारे यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिटेल्स। वोल्टेज 6600 वोल्ट बाई 433 वोल्ट है, जो हाई वोल्टेज साइड रिप्रेजेंट करता है। हाई वोल्टेज साइड इसका रिप्रेजेंट करता है 6600 वोल्ट और लो वोल्टेज साइड रिप्रेजेंट करता है 433 वोल्ट। उसके बाद हाई वोल्टेज करंट बताता है 109.35 एम्पियर और लो वोल्टेज करंट 1666.7 एम्पियर। ठीक है, फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वेक्टर ग्रुप, इसको मैं इंडिविजुअल वीडियो में बनाऊंगा, इसको डिस्क्राइब करूंगा। सबसे पहले आप अभी ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान में रखिए, जो DYN11 ये क्या दिखाता है, ये जो कैपिटल D दिखाता है ये हाई वोल्टेज साइड की कनेक्शन यानी डेल्टा में है, और Y जो दिखाता है ये लो वोल्टेज साइड वाइंडिंग जो स्टार कनेक्शन में है, और N जो न्यूट्रल है। 11 जो दिखाता है ये 11 रिप्रेजेंट करता है फेज डिस्प्लेसमेंट और 30 डिग्री लैगिंग। ठीक है ना, फेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 30 डिग्री लैगिंग। ये वेक्टर ग्रुप हमें बताता है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग के कनेक्शन कैसे होते हैं और उनके फेज एंगल में कितना डिफरेंस है, ये हमें शो करता है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं टैपिंग के ऊपर। टैपिंग अक्सर इंटरव्यू में ये पूछा गया है कि टैपिंग किस साइड होती है और क्यों। आप जरूर ये आंसर दें, टैपिंग हाई वोल्टेज साइड में होती है, क्योंकि हाई वोल्टेज में करंट कम होता है, इसलिए कॉन्टैक्ट लॉसेस और हीटिंग कम होती है। टैपिंग का यूज आउटपुट वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए होता है। यहाँ OCTC जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑफ सर्किट टैप चेंजर है। इसका एक डीप नॉलेज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे आगे चल के। अभी आपको लेकिन ये ध्यान रखना है, जब भी आप ये ट्रांसफार्मर को इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफार्मर को अगर टैप चेंज करते हो तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर को डीएनराइज करो, आइसोलेशन का प्रोसीजर फॉलो करो, जो लॉगआउट टैगआउट एंड वेरिफिकेशन का प्रोसीजर है, प्रॉपर ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करो, फिर टैप चेंज करो। ये जरूर ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग कूलिंग का टॉपिक में आते हैं। जो कूलिंग टाइप है ये हमें बताता है ONN यानी ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। ये हमें जो बताता है इसका मेन कूलिंग का जो प्रोसेस है इस ट्रांसफार्मर में, जैसे कि ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल। इसका मतलब है ऑयल नेचुरल ट्रांसफार्मर के ऑयल को हीट को ऑब्जर्व करके नेचुरली सर्कुलेशन से ठंडा करता है। उसके बाद जो एयर नेचुरल है ये रेडिएटर के थ्रू हवा से ऑयल ठंडा करता है, जो ट्रांसफार्मर के कूलिंग प्रोसेस को फॉलो करता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारा इस वीडियो का मेन मकसद, जो मेन इंटेंशन है, ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के बारे में समझना। तो दोस्तों इस टॉपिक को मैं पहले रीड आउट कर रहा हूँ, फिर इंडिविजुअली आप लोग को एक बाई एक हर प्रोटेक्शन को, हर फॉल्ट के रिलेट को मैं समझाऊंगा। अभी ये जो बेसिक प्रोटेक्शन दिखा रहा है, सबसे पहले ओवर करंट प्रोटेक्शन दिखा रहा है, जो फर्स्ट ओवर करंट है, उसके बाद अर्थ फॉल्ट है, उसके बाद बुकच रिले है, उसके बाद OTI WTI यानी ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये हमारा बेसिक प्रोटेक्शन में जाएगा। इतना तो होना ही होना है। तो दोस्तों चलिए एडवांस प्रोटेक्शन में देखते हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन किसी ट्रांसफार्मर में एडवांस प्रोटेक्शन में रखा जाता है, और ये प्रेशर रिलीफ वाल्व ट्रांसफार्मर के अंदर किसी भी तरीके का प्रेशर या एक्सप्लोजन हो उससे बचने के लिए ये प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज होता है, जो प्रोटेक्शन हम लोग यूज करते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ये इंटरनली फेस टू फेस फॉल्ट को अटेंड करता है। उसके बाद रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, ये हमारा जोन वाइज बहुत ही सेंसिटिव प्रोटेक्शन है, ये जोन वाइज प्रोटेक्ट करता है। चलिए दोस्तों मैं इसको आपको इंडिविजुअली अलग से कैसे इसको एक एक करके आपको समझाऊं, किस प्रोटेक्शन को किस फॉल्ट से रिलेट कर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हर प्रोटेक्शन को इंडिविजुअली। तो सबसे पहले जो है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ओवर करंट का प्रोटेक्शन क्या हमें ये बताता है कि जब ट्रांसफार्मर में करंट ज़्यादा फ्लो करता है लोड या फॉल्ट की वजह से, ठीक है ना, तो ओवर करंट रिले ऑपरेट करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। इससे मेनली वाइंडिंग को ओवर हीटिंग से बचाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, अगर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग या केबल किसी भी पॉइंट पर अर्थ से टच हो जाए तो अर्थ फॉल्ट रिले फॉल्ट करंट डिटेक्ट करके ट्रिप देता है। इसका मेन इंटेंशन है इंसुलेशन डैमेज और फायर से बचाता है। ठीक है ना। 3 नंबर में आते हैं बुकच रिले। तो बुकच रिले ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर में लगता है
जितने भी 500 केवी से ज़्यादा ट्रांसफार्मर है उसमें लगते हैं। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग फॉल्ट या इंसुलेशन फॉल्ट होता है तो गैस बनती है, यानी गैस एक्यूमुलेशन होती है, जिसका टेक्निकल वर्ड गैस एक्यूमुलेशन होता है। उसके बाद बुकच रिले गैस डिटेक्ट करके अलार्म और ट्रिप दोनों देता है। इसका मेन इंटेंशन है इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करना। फोर्थ में आएंगे OTI WTI, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। ये ट्रांसफार्मर ऑयल के टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करता है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए तो अलार्म डिटेक्ट है। इसका मेन इंटेंशन ऑयल ओवरहीटिंग से बचाता है। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर ये वाइंडिंग के टेम्परेचर को बताता है। अगर वाइंडिंग ज़्यादा गर्म हो जाए तो ट्रिप सिग्नल देता है। इसका मेन इंटेंशन वाइंडिंग इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करना है। तो दोस्तों OTI WTI को इसके अंदर जो OTI ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है ये हमारे यहाँ पे अलार्म 85 में है और WTI 95 में है। लेकिन बहुत सारे जगह में ट्रांसफार्मर जो OTI होती है वो 95 में रहती है और अलार्म वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर की 90 में अलार्म और 95 में ट्रिपिंग रहती है। और एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखिए ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर की जो ट्रिपिंग कमांड, ट्रिपिंग शेयर वैल्यू है, ये बहुत जगह में 85 में अलार्म सेट होता है और ट्रिपिंग 90 में होता है। सेम वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर 90 में अलार्म रहता है और 95 में ट्रिप। OTI WTI के बारे में थोड़ा से और ध्यान रखें कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर जो हमारा उसके अंदर 2 नीडल रहता है, एक ब्लैक और रेड। ब्लैक जो दिखाती है वो प्रेजेंट टेम्परेचर दिखाती है ऑयल की, और रेड जो दिखाती है जो ट्रांसफार्मर के ऑयल की टेम्परेचर हाईएस्ट कहाँ तक गई है। WTI जो है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर में भी सेम 2 नीडल है, एक ब्लैक जो है वो एज प्रेजेंट टेम्परेचर दिखाती है और रेड जो है वो हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर का इंडिकेटर हाईएस्ट कितना गया है। तो दोस्तों मैं एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट बेसिक कंसेप्ट का आपका स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल हर प्रोटेक्शन को लेके एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका प्योर कॉन्सेप्ट, जो प्योर डीप नॉलेज है वो इम्प्रूव होगा। तो अभी नेक्स्ट हम लोग आते हैं एडवांस प्रोटेक्शन के ऊपर में। एडवांस प्रोटेक्शन में जो मैंने अभी एक्सप्लेन आपको किया हुआ था, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो एडवांस प्रोटेक्शन में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि अगर सप्लाई वोल्टेज ज़्यादा बढ़ जाए तो सर्ज अरेस्टर या रिले सिस्टम ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन इंटेंशन है इंसुलेशन ब्रेकडाउन से बचाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है ये हमारा, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर गैस प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो PRV यानी प्रेशर रिलीफ वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और प्रेशर रिलीज करता है। इसका मेन इंटेंशन है एक्सप्लोजन या ब्लास्ट से बचाना, ठीक है ना। थर्ड जो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, ये बहुत लंबा टॉपिक है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो ये रिले जो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड करंट कंपैरिजन करता है। अगर दोनों साइड में करंट में फ़र्क मिलता है यानी डिफरेंस होता है तो रिले ट्रिप देता है, यानी एंटरिंग करंट इज इक्वल टू लीविंग करंट, या ये किरचॉफ्स करंट लॉ के प्रिंसिपल में काम करता है, जो कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका मेन इंटेंशन है इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करना और वाइंडिंग को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। लास्ट जो है रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, ये इंटरनल अर्थ फॉल्ट के लिए होती है जो सिर्फ वाइंडिंग के अंदर होता है। नॉर्मल अर्थ फॉल्ट रिले से ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है। इसका मेन इंटेंशन वाइंडिंग के अंदर के फॉल्ट को एक्यूरेटली डिटेक्ट करता है। तो दोस्तों मेरा जो ये वीडियो का जो मेन इंटेंशन है, आपका बेसिक जो फॉल्ट ये तो 4 रहेगी, ओवर करें, अर्थ फॉल्ट, बुकर चिल्ले, WTI OTI और एडवांस में ओवर वोल्टेज, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन, प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो अभी मैं जो ये आपको जस्ट इंटरव्यूअर को कैसे इंप्रेस करें इस हिसाब से आपको मैं बता दिया हूं, ताकि इंटरव्यूअर आपको जो भी क्वेश्चन पूछे उससे कम से कम आप उसको एक बेसिक आइडिया उनको बता सके कि आपके पास वो बेसिक आइडिया है। तो उस नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको ये उम्मीद ज़रूर दिलाऊंगा कि आगे चल के आपको मैं हर जो फॉल्ट है, क्योंकि ये दोस्तों ओवर करेंट ये अपने आप को बहुत
बड़ा प्रोटेक्शन माना जाता है ट्रांसफार्मर में। इसको अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ये अपने आप में जितने भी फॉल्ट हैं, ये फॉल्ट इंडिविजुअली बनाने से इससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। अदरवाइज आधा नॉलेज होकर आपके पास वो ध्यान में नहीं रहेगा। तो मैं आपको जस्ट बेसिक आपको बताया ओवरव्यू कि कौन कौन सी प्रोटेक्शन ओवरऑली ट्रांसफार्मर में रखी जाएगी। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कंक्लूजन में आएंगे कि क्या क्या हमारा क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग ये देखेंगे अभी कि इससे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आ रहा है। टैपिंग किस साइड होती है, यानी टैपिंग की साइड। कूलिंग टाइप ON का मतलब क्या है। बुकज रिले कब लगता है। वेक्टर ग्रुप DYN11 का मतलब क्या है। OTI और WTI का यूज क्यों होता है और कहाँ होता है। डिफरेंस रिले का यूज। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो वन लाइनर आंसर है, टैपिंग किस साइड होती है, आपको ये ध्यान में रखना है, हाई वोल्टेज साइड होती है। ठीक है ना। ONAN का मीनिंग क्या है, तो ये ONAN ये एक कूलिंग प्रोसेस है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के कूलिंग वन टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम है जो ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, बुकज रिले का यूज एवर 500 kVA में यूज होता है। DYN11 वेक्टर यानी वेक्टर ग्रुप, इसका मेन जो वन लाइनर आंसर होगा, हाई वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्शन और लो वोल्टेज साइड स्टार कनेक्शन विथ न्यूट्रल एंड 30 डिग्री फेज शिफ्ट। इसका जो वन लाइनर आंसर होगा, जो आपस में कनेक्शन दिखाते हैं, जो मैं पहले आपको एक्सप्लेन किया हूँ। उसके बाद OTI WTI का यूज, इसका मेन आंसर होगा कि ऑयल एंड वाइंडिंग के टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करता है। मैं सिर्फ वन लाइनर आंसर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो लास्ट में डिफरेंस रिले है, इसका इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन पे बना दिया कंक्लूजन में कि इस वीडियो से आपको क्या क्या आइडिया बेसिक। दोस्तों आपको सिर्फ ध्यान में रखिए कि ये बेसिक वीडियो है। इसका बेसिक इंटेंशन यही है कि हमारा कैसे कंसेप्ट क्लियर हो और हम अपने इंटरव्यूअर को कैसे इंप्रेस करें। बाकी दोस्तों आगे चल के मैं हर टॉपिक को इंडिविजुअली बताऊंगा ताकि आपके नॉलेज में भी ग्रोथ हो और कॉन्सेप्ट भी इंप्रूव हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इतना तो पता होगा कि कम से कम आप वन लाइनर से कुछ तो आंसर मिला होगा कि किसी को कुछ पूछ ले तो कम से कम ये जो 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट से भी आप आंसर दे सकते हो, ताकि ना बोलने से अच्छा कम से कम आप बेसिक आइडिया आपके पास जो है वो बता सकते हो। मैं इसके इंडिविजुअली बुलेट पॉइंट को लेके एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इलेक्ट्रिकली फील्ड में ये प्रोटेक्शन सिस्टम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दिल खोलकर मेहनत कीजिए, सीखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।